एक हंसी और रहस्य की अद्भुत कहानी। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति हर महीने बैंक जाया करता था। उसका नाम था श्यामलाल और उम्र थी करीब 75 साल। सफेद धोती कुर्ता पहनते थे और माथे पर छोटी सी टोपी होती थी। श्यामलाल देखने में तो जितने सीधे लगते थे, असल में उतने ही चालाक थे। उनके बैंक के चक्कर हमेशा किसी न किसी हंसी मजाक से भरे होते थे, इसलिए सभी बैंक कर्मचारी उन्हें अच्छी तरह से जानते थे और पहचानते थे। पर इस बार मामला कुछ अलग था। बैंक मैनेजर से हुई उनकी मुलाकात में कुछ अनोखा होने वाला था। एक सुबह श्यामलाल ने हमेशा की तरह अपने पुराने कपड़े पहने और हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर बैंक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बैंक के गेट पर कदम रखा, गार्ड ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे श्यामलाल जी, क्या आज फिर से 10 लाख रुपए निकालने आए हैं? लगता है कि आपकी किस्मत आज भी नहीं बदली। श्यामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मेरी किस्मत तो उसी दिन बदल गई थी जब इस बैंक में मैंने अपना खाता खुलवाया था। बैंक के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि बैंक मैनेजर मिस्टर चौबे अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पेपर साइन कर रहे थे, जिनकी अभी अभी नई पोस्टिंग इस बैंक में हुई थी। चौबे जी एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान थे, जिनका मानना था कि बुजुर्गों को बैंक में जरूरत से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। श्यामलाल सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में घुस गए। चौबे ने उन्हें घूर के देखा, लेकिन श्यामलाल बिना किसी चिंता के बोले, मैनेजर साहब, मुझे मेरे खाते से 10 लाख रुपए निकालने हैं। चौबे को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके कान में बम फोड़ दिया हो। उन्होंने एक बार ऊपर से नीचे तक श्यामलाल को देखा। सफेद धोती, पुरानी चप्पलें और हाथ में खड़खड़ाती लकड़ी की छड़ी। 10 लाख? चौबे को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गंभीरता से कहा, श्यामलाल जी, आप मजाक कर रहे हैं या सच में आपको 10 लाख रुपए निकालने हैं? श्यामलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, अरे मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। चौबे ने बैंक के कैशियर को बुलाया और श्यामलाल का खाता चेक करवाया। कैशियर ने कंप्यूटर में डिटेल्स देखकर कहा कि उनके खाते में तो सिर्फ 257 रुपये हैं। अब तो बैंक में हंसी का माहौल बन गया। पास बैठे ग्राहक भी हंसने लगे। श्यामलाल ने गुस्से में कहा, क्या बात है, मैंने तो सुना था कि बैंक में ब्याज मिलता है, लेकिन मेरा ब्याज कहाँ गया? चौबे ने श्यामलाल को समझाते हुए कहा, अरे श्यामलाल जी, ब्याज तो मिलता है, लेकिन आपकी जमा राशि बहुत कम है, तो ब्याज भी कम ही मिलेगा। 257 रुपए में 10 लाख नहीं बन सकते। श्यामलाल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उन्होंने चौबे की तरफ एक गहरी निगाह से देखा। तो आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैनेजर साहब श्यामलाल को समझाने में लगे थे और श्यामलाल अपनी ही बात पर अड़े हुए थे। इसी बीच बैंक का एक पुराना क्लर्क, जो श्यामलाल को बचपन से जानता था, हंसते हुए आया और बोला, अरे मैनेजर साहब, यह श्यामलाल की पुरानी आदत है, हर महीने ऐसे ही हंगामा मचाते हैं। यह 10 लाख की बात सुनकर बैंक में हर कोई सतर्क हो जाता है, लेकिन असल में उनके पास इतना पैसा कभी नहीं रहा। यह बस मजाक करते हैं। मैनेजर चौबे का चेहरा अब लाल हो गया था और बाकी बैंक कर्मचारियों की हंसी छूट चुकी थी, लेकिन श्यामलाल शांत थे। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और बोले, हंसना अच्छी बात है, पर एक दिन मैं सच में यहाँ से 10 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा, और तब देखना कौन हंसता है और कौन रोता है। इतना कहकर श्यामलाल बैंक से बाहर की ओर जाने लगे। चौबे ने श्यामलाल को बाहर निकलते देखकर एक राहत भरी सांस ली और सोचा कि इस शख्स ने तो पूरी बैंक की नाक में दम कर रखा है। तभी श्यामलाल एक बार फिर मुड़कर मैनेजर के पास आए और बोले, वैसे आज के बाद आपको मेरी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं अगले महीने फिर आऊंगा और यहाँ से 10 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा। और हाँ, यह मजाक नहीं है। दिन बीतते गए और बैंक के सभी कर्मचारी अब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि अगले महीने अब क्या होने वाला है। मैनेजर चौबे ने तो खुद यह तय कर लिया था कि श्यामलाल के आते ही इस बार वह पूरी जांच पड़ताल करेंगे, ताकि कोई और मजाक ना हो सके। अगले महीने की वही तारीख आई जिस तारीख को श्यामलाल हमेशा बैंक आते थे। सुबह सुबह बैंक खुला और कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर बैठकर कामकाज निपटा रहे थे।
चौबे ने अपने कैबिन से बाहर देखा और ठीक समय पर श्यामलाल हाथ में वही पुरानी छड़ी लेकर बैंक में दाखिल हुए। बैंक में सब लोग श्यामलाल की तरफ ही देख रहे थे। चौबे ने उन्हें आते ही अपने केबिन में बुलाया। आइए श्यामलाल जी, इस बार आप फिर से 10 लाख रुपए निकालने आए हैं या कोई और नई योजना है? श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, हाँ मैनेजर साहब, इस बार मजाक नहीं, मुझे सच में 10 लाख रुपए की जरूरत है। चौबे ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम इस बार पूरी जांच करेंगे। उन्होंने तुरंत कैशियर को बुलाया और श्यामलाल का खाता चेक करवाने लगे। जैसे ही कैशियर ने खाता देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला, उनके खाते में सच में 10 लाख रुपए जमा हैं। बैंक के सभी कर्मचारियों को जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। चौबे भी चौंक गए। उन्होंने कैशियर से फिर से जांच करने को कहा, लेकिन यह सच था। श्यामलाल के खाते में सचमुच 10 लाख रुपए थे। अब बैंक में चारों तरफ सन्नाटा छा गया कि यह सब कैसे हुआ। चौबे ने श्यामलाल से पूछा, यह संभव कैसे है? आप तो हमेशा हमें चौंकाते रहते थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम आपके पास कैसे आई? श्यामलाल ने अपनी छड़ी को जमीन पर टिका दिया और हंसते हुए बोले, अरे मैनेजर साहब, मैं तो इस कस्बे का छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन मेरे बच्चों ने शहर जाकर खूब मेहनत की और आज उन्होंने मुझे इस रकम की सौगात दी। मैं हमेशा सोचता था कि जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तो मैं आप लोगों के चेहरे पर वही हंसी देखना चाहूंगा जो मेरे मजाक पर आती थी। बैंक में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन इस बार उस हंसी में सम्मान का भी मिश्रण था। चौबे भी हंसते हुए बोले, श्यामलाल जी, आपने तो हमें वाकई में चौंका दिया। हम मान गए कि आपकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन असली खुशी तो उन पलों में होती है जो हम हंसी मजाक में बिताते हैं। श्यामलाल की बातों ने सबको यह सिखा दिया था कि जीवन में हंसी के पलों का कितना महत्व है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।